सिर्फ इस कांच को इस तरह से क्रैक करके डिजाइन बनाने का ये बंदा लाखों रुपए चार्ज करता है, क्योंकि ये काम जितना आसान दिख रहा है उतना ही मुश्किल होता है और इसमें थोड़ी सी भी गलती होने पर कांच पूरा टूटकर बर्बाद हो जाता है। सिर्फ प्रोफेशनल्स ही इस काम को कर सकते हैं, हर किसी के लिए ये काम करना मुमकिन नहीं है। कांच को एक परफेक्ट डिजाइन देने के इस प्रोसेस को स्कोरिंग ग्लास आर्ट कहते हैं। ये काम इतना खतरनाक होता है कि इसमें वर्कर्स की जान भी जा सकती है। दरअसल इसमें शिप पर लगी जंजीर को तोड़कर उसे पानी में उतारना होता है और जंजीर के टूटते ही शिप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, पर शिप के तो टायर ही नहीं होते, तो फिर ये जमीन पर कैसे चल रही है। दरअसल शिप को जमीन पर इन ट्यूब्स की मदद से चलाया जाता है, इन पर ही लुढ़क लुढ़क कर शिप पानी में उतर जाती है। जिन भी लड़कियों को लिपस्टिक लगाने का शौक है वो एक बार ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपको लिपस्टिक से नफरत हो जाएगी। देखो, कैक्टस पर एक कीड़ा पाया जाता है जिसे सुखाकर पीसकर पानी में मिलाते ही वो लाल रंग छोड़ता है। तो पहले तो इनकी खेती की जाती है, उसके बाद इन्हें सुखा लेते हैं, उसके बाद पीसकर इनका पाउडर बना लिया जाता है, फिर उसे पानी में मिलाकर काफी देर तक बॉईल करते हैं, तब तक जब तक कि वो पूरी तरह सूख नहीं जाता। सूखने के बाद उसे दोबारा से पीसा जाता है और कुछ खास तरह के ऑयल्स मिलाकर उसे सांचे में डाल देते हैं और इसी तरह बनकर तैयार होती है लिपस्टिक। क्या आपने कभी सोचा है कि डेयरी फार्म्स में तो काफी सारी गाय होती हैं, तो उन सबका दूध निकालने में तो काफी समय लगता होगा और ये काम कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। वहीं अगर ओनर हर गाय के लिए अलग अलग वर्कर रखेगा तो उसका तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। इसीलिए आजकल डेयरी फार्म्स में गायों के दूध को निकालने के लिए इस तरह की ऑटोमेटेड मिल्क एक्सट्रैक्शन मशीन का यूज किया जाता है, जिससे काम बहुत जल्दी हो जाता है। देखो, चीन के लोग एक खास तरह के पिंजरे का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पक्षी अंदर तो जा सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जैसे ये बाहर से फोर्स लगाने पर मूव होते हैं वैसे ये अंदर से फोर्स लगाने पर मूव नहीं होते। इनको इसीलिए बनाया जाता है ताकि कबूतर या कोई दूसरे पक्षी को दाना डालकर दोबारा पिंजरे में लाया जा सके। इस खौलती हुई हरी चीज को देखकर आपको लगेगा कि ये कोई लिक्विड है जिसमें डुबाकर मेटल को पेंट किया जा रहा है, पर ये एक तरह का पाउडर है। इस प्रोसेस को पाउडर कोटिंग कहा जाता है, जिसमें पहले तो मेटल को हल्का सा गर्म कर लिया जाता है, उसके बाद एक कंटेनर में थर्मोप्लास्टिक के पाउडर को नीचे से हवा दी जाती है, फिर गर्म मेटल को इसमें डाल दिया जाता है, जिससे मेटल पेंट हो जाता है और ये नॉर्मल पेंट के मुकाबले 20 गुना ज्यादा टिकाऊ होता है। आखिर क्यों वाइन की बोतल पर इस तरह से रेड कलर की कोटिंग की जाती है और ऐसा करना क्यों जरूरी होता है? दरअसल ये रेड कलर कुछ और नहीं बल्कि एक खास तरह का वैक्स है और इस प्रोसेस को वैक्स सीलिंग कहते हैं। ये प्रोसेस बोतल में वाइन भरने के बाद की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रेड वैक्स हवा को बोतल के अंदर जाने से रोकता है, जिससे वाइन ज्यादा समय तक फ्रेश रहती है। साथ ही रेड वैक्स बोतल को क्लासिक और लग्जरी लुक देता है। इसे देखकर आपको लगेगा कि पेड़ पर ये सफेद चीज क्या है जिसे दबाने पर इससे लिक्विड निकल रहा है। असल में कुछ और नहीं बल्कि रबर है और इस कच्चे रबर को पेड़ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। रबर के इन पेड़ों को हेविया ब्रेसिलेंसिस कहा जाता है। इनसे रबर की खेती करने के बाद कच्चे रबर को फैक्ट्री में भेजते हैं, जहां रबर को प्रोसेस किया जाता है और फिर उससे कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। देखो, इटली में नेचुरल और क्लासिक तरीके से वाइन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कुछ खास चुनिंदा अंगूरों को तोड़कर लकड़ी से बने कंटेनर में डाला जाता है। उसके बाद इनके रस को निकालने के लिए इन्हें पैरों तले कुचलते हैं। वाइन बनाने का ये हजारों साल पुराना तरीका है। वाइन बनाते समय एक ट्रेडिशनल म्यूजिक भी बजाया जाता है, जिसमें लोग झूमते और नाचते हैं। फिर जब वाइन बनकर तैयार हो जाती है तो उसे फर्मेंटेशन के लिए जमीन में काफी लंबे समय के लिए गाड़ देते हैं, क्योंकि वाइन जितनी ज्यादा पुरानी होती है उसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होता है। देखो, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर ड्रिलिंग करते समय अक्सर ऐसा होता है कि